हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। रेफरेंस क्या है उसकी? हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री फ्रॉम आर गुप्ता। ये इस बुक में से पढ़ाया गया है। इस चैप्टर में 4-5 टॉपिक्स मेनली कवर होंगे। पहला है नोमेनक्लेचर, सेकेंड है थर्ड मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फोर्थ मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और वो हेट्रोएटम कंटेन करते हैं, मतलब अदर देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा जैसे कंपाउंड्स कंटेन करते हैं। उन्हें हम हेट्रोएटम्स कहते हैं। ये वाइडली नेचर और बायोलॉजिकल सिस्टम में मिल जाते हैं, पर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि फार्मालॉजिकली एक्टिव होते हैं, तो इन्हें मेडिसिन और ड्रग्स बनाने में ये हेल्प करते हैं। ये फार्मिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं एज इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स। और क्लोरोफिल प्लांट्स में और हीमोग्लोबिन जो ह्यूमंस में होता है वो टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड से ही मिलकर बना होता है। ये बायोलॉजिकल, मेडिसिनल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसके साथ बहुत सारी हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिसे हांस विडमेन सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम हेट्रोसाइक्लिक को नेम देने के लिए यूज होता है। इस नोमेनक्लेचर से हम 3 to 10 मेंबर मोनोसाइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक को नेम कर सकते हैं। मतलब जो एक ही साइकिल होती है, वन साइकिल, और वो 3 to 10 मेंबर की होगी, तो हम ये सिस्टम यूज कर सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक को नेम करने के लिए। ये नोमेनक्लेचर मेनली क्या बताता है? एक तो रिंग का साइज बताता है कि रिंग कितने साइज की है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, या फिर 5 मेंबर, 10 मेंबर, ऐसे। इनका हेट्रोएटम का नेचर बताता है कि कौन सा हेट्रोएटम है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम, हेट्रोएटम बताता है कि पोजीशन कहाँ पे वो अटैच्ड है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, कौन से पे। सबसे पहले हमारा है फर्स्ट रूल, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस विद स्टेम। जो हेट्रोएटम का नाम होता है वो दो नामों से जुड़कर बनता है। पहला नाम होता है हेट्रोएटम प्रीफिक्स, दूसरा होता है रिंग साइज स्टेम। प्रीफिक्स क्या होता है? हेट्रोएटम बताता है, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, उससे रिलेटेड प्रीफिक्स होता है, तो हमें उससे हेट्रोएटम की इंफॉर्मेशन मिलती है। और स्टेम क्या होता है? जो रिंग साइज बताता है कि 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, ऐसी। तो अगर हमारे पास हेट्रोएटम ऑक्सीजन हो तो हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? ऑक्सा। सल्फर हो तो थाया, सेलेनियम हो तो सेलेना, टेलुरियम हो तो टेलुरा। ऐसे सारे हमारे पास जो ये कंपाउंड्स हैं, इनके हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, ये हमें याद करने पड़ेंगे नोमेनक्लेचर के लिए। सेम है स्टेम, ये हमारे पास स्टेम्स की टेबल है कि रिंग साइज के लिए हमको क्या नाम देना होता है। ये देखो, 3 मेंबर के लिए अगर अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड रिंग मतलब क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड कंटेन करती है। रिंग में जब डबल बॉन्ड होते हैं तो अनसैचुरेटेड कहते हैं उसे, और रिंग में डबल बॉन्ड नहीं होते तो सैचुरेटेड कहते हैं उसे। तो अगर अनसैचुरेटेड रिंग है 3 मेंबर की तो उसे आयरीन नाम देंगे। सैचुरेटेड रिंग है तो आयरीन देंगे। फॉर एग्जाम्पल 4th मेंबर है तो ईट होगा, सैचुरेटेड है 4 मेंबर तो इटेन होगा। ऐसे ही 5, 6, 7 और 8 मेंबर की ये हमारे पास टेबल है, ये भी हमें याद करनी पड़ेगी। ये नाइट्रोजन जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक्स जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, उनके लिए एक्सेप्शंस होती हैं। 3 मेंबर नाइट्रोजन हाइड्रोसाइक्लिक जो होता है, मतलब 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक जो नाइट्रोजन कंटेन करता है और वो अनसैचुरेटेड है तो उसे आयरीन बोलेंगे। सैचुरेटेड है 3 मेंबर तो आयोडीन बोलेंगे। एंड सेम एज फॉर 4 मेंबर सैचुरेटेड रिंग एंड 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग। अगर वो 4 मेंबर की रिंग है और उसमें नाइट्रोजन है और वो सैचुरेटेड है, उसे एटिडीन से डोनेट करेंगे। 5 मेंबर रिंग और सैचुरेटेड है तो उसे ओलिडीन से डोनेट करेंगे। ये नाइट्रोजन की कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसे भी याद करना होगा। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखो, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का प्रीफिक्स क्या था? अभी हमने टेबल में देखा, ऑक्सा। और 3 मेंबर रिंग को हम क्या बोलते हैं? इरेन। तो हम इन दोनों को मिक्स करके, मतलब कंबाइन करके वर्ड बनाएंगे। जब हम प्रीफिक्स को स्टेम के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें एक रूल का ध्यान रखना है। हर एक प्रीफिक्स के बाद ऑलमोस्ट ए है, और स्टेम के आगे अगर वोवल है, जैसे यहाँ आई है, वोवल है, तो इन दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो ये वाला ए जो है, प्रीफिक्स का ए जो है वो रिमूव होगा, जैसे इसमें हुआ है। ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन एंड 3 मेंबर रिंग फॉर इरेन। हमने जब इन दोनों को कंबाइन करा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे स्टेम पे वोवल है, तो हमें इस ए को रिमूव करना होगा। टोटल बन के क्या बना? ऑक्सीरेन। ये एक हट गया। सेम एज दूसरे में, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या है? एजा। और ये 3 मेंबर है, इसका क्या है? इरिडीन।
ये हमने देखी थी 3 मेंबर्ड रिंग सैचुरेटेड नाइट्रोजन का हमारे पास एक्सेप्शन है, उसे हम इरिडीन बोलते हैं। एज अ इरिडीन, यहाँ पे वोवल है, ए यहाँ से रिमूव होगा एज अ इरिडीन, ऐसे। ये भी नाइट्रोजन कंपाउंड है पर ये अनसैचुरेटेड रिंग है, तो इसके लिए आयरीन यूज करेंगे हम, एज अ प्लस आयरीन। यहाँ पे भी ये वोवल आ गया आयरीन, तो हम इसका ए रिमूव करेंगे एज इरीन। सेम एज दिस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अब जब इसमें दो कंपाउंड्स आ गए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो पहले ऑक्सीजन आएगा नाइट्रोजन आएगा, ये कैसे पता चलेगा? जो फर्स्ट टेबल हमने देखी थी प्रीफिक्सेस की, उसमें सबसे पहले जो कंपाउंड है उसी को हम प्रेफरेंस देंगे। उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन था तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन था तो उसके बाद नाइट्रोजन आएगा। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे ऑक्सा एजा प्लस इरिडीन। जब इसको कंबाइन करेंगे हम तो इसमें से ए हट जाएगा, ऑक्सा का ए हट चुका है, एजा का ए भी हट चुका है क्योंकि यहाँ पे आगे वोवल था। ऑक्सा का ए हट गया, एजा के ए जेड आया, ए हट गया और इरिडीन ओ एक्स ए जेड आई आर आई डी आई एन ई। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में नाइट्रोजन है सिर्फ, हेट्रोएटम, 4 मेंबर्ड रिंग है एज अ इचिडीन। क्या बना? इसका ए रिमूव हो जाएगा क्योंकि आगे ई है, ए ई आई ओ यू वोवल है, तो इसका भी ई रिमूव हो जाएगा एज अ इचिडीन। इसका भी ए रिमूव हो जाएगा एज ए इचिडीन। अब हम ये देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन है सेम एज अ 4 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है ईटीई, तो हम इसका ए रिमूव कर देंगे एज अ ईट। सल्फर को हम क्या डोनेट करते हैं? थाया। 4 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं? इथेन। अब यहाँ पे भी वोवल है तो फिर से इसका ए रिमूव कर देंगे और ये क्या बनेगा? थाइटेन। ये क्या है? फॉस्फोरस, फोस्पा। और हम 5 मेंबर्स रिंग को अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं? ओल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोस्फोल। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, ओ मतलब वोवल है, यहाँ का ए हटेगा, देखो हट गया फोस्फोल। ऐसे ये वाला कंपाउंड है, ऑक्सीजन है, 5 मेंबर रिंग है ओक्सा, 5 मेंबर रिंग ओलेन, सैचुरेटेड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसका देखो यहाँ पे वोवल आ गया, ए फिर हट जाएगा, यहाँ पे ओक्सालोन। सेम एज दिस थाया, 5 मेंबर रिंग ओलेन, ए हट गया, थायोलोन। सल्फर, थाया, कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, 7 मेंबर रिंग है, इसे ईपेन बोलेंगे, थाया ईपेन। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे वोवल आ गया तो ए हट जाएगा, थाइपेन। इसमें भी सेम वही है, नाइट्रोजन सैचुरेटेड नहीं है, ये रिंग अनसैचुरेटेड है एजा प्लस इपाइन, 7 मेंबर है, इसको हम कंबाइन करेंगे, ए रिमूव होगा क्योंकि यहाँ पे वोवल है, बन गया एजापाइन। ऑक्सीजन है और ये स्टेम है अपना रही, यहाँ पे स्टेम पे, यहाँ पे हेट्रोएटम ऑक्सीजन है, स्टेम का नाम है पाइन है, हम दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे वोवल है इसलिए ए यहाँ पे भी हट गया। ऐसा ये 9 मेंबर रिंग है ओकाइन, नाइट्रोजन का ऑक्सा, 9 मेंबर रिंग के ओकाइन, ए है यहाँ पे और यहाँ पे वोवल है तो ये ए हट जाएगा वोवल के कारण। ये हमारा फर्स्ट रूल था कि हमें ए को रिमूव करना होता है जब हम कंबाइन करते हैं, अगर आगे स्टेम पे वोवल हो तो। अब हमारे पास सेकंड रूल क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेट्रोएटम्स। अगर यहाँ पे आइडेंटिकल हेट्रोएटम्स है, मतलब 2 बार ऑक्सीजन है, 2 बार नाइट्रोजन है, 2 बार सल्फर है, फॉस्फोरस 2 बार है, या 3 बार है या 4 बार है, उसे हम कैसे डोनेट करेंगे देखते हैं। जैसे इस कंपाउंड में 2 बार ऑक्सा है तो हमें इसमें क्या डालना है? पहले तो उसकी नंबरिंग डालनी है 1 3, और उसे कैसे डोनेट करना है? 2 है तो डाया, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ऐसे। यहाँ पहले भी नोमेनक्लेचर में कर चुके हैं, बहुत कॉमन है, ये तो पहले भी देख चुके हैं। ये हमारा सेकंड रूल है। थर्ड है हमारे पास कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेट्रोएटम, कि अगर यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो सबसे पहले आप कौन सा हेट्रोएटम को प्रेफर करेंगे, सल्फर को कि नाइट्रोजन को? जो अभी हमने टेबल 1 देखी, यहाँ पर प्रीफिक्स की जो टेबल 1 थी ये वाली, तो यहाँ पे यही प्रेफरेंस रहेगी। अगर ऑक्सीजन है और सल्फर है तो ऑक्सीजन को सबसे पहले नाम देंगे फिर सल्फर को देंगे। सेम एज अगर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन को पहले नाम देंगे फिर नाइट्रोजन को देंगे। बट अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन पहले आएगी और फॉस्फोरस बाद में आएगा। जो प्रेफरेंस यहाँ पे इस टेबल में है वैसे ही हम कंपाउंड्स को नाम देते वक्त, नोमेनक्लेचर देते वक्त प्रेफरेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं इसमें, ये ना, इस कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन है, सल्फर का प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी क्योंकि टेबल में सबसे ऊपर था, मतलब ऑक्सीजन के नीचे था और नाइट्रोजन से ऊपर था। तो पहले सल्फर का क्या आया? नाइट्रोजन का क्या आया? एजा। और ये 5 मेंबर रिंग का क्या आया? अनसैचुरेटेड रिंग है ओल। जब हमने इनको कंबाइन करा तो यहाँ पे स्टेम पे ओ है तो इनका ए जो है वो रिमूव होगा, तो हम क्या बनाएंगे? थाई, यहाँ पे ए रिमूव हो गया, एज का ए रिमूव हो गया और ये ओल
बन गया thiazole। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, पहले ऑक्सा फिर नाइट्रोजन एजा और इन, ये हमने बना दिया और यहाँ के ए रिमूव हो गए। फिर यहीं पे भी ये भी सेम है, सल्फर है नाइट्रोजन, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सल्फर को एंड फिर नाइट्रोजन को। अब हम देखेंगे कि इन्हें हम नंबरिंग कैसे देंगे। जब वन हेट्रो एटम है तो हम नंबरिंग कैसे देंगे। हम जब भी हेट्रो एटम अगर होगा वहां पर, तो हमें हेट्रो एटम को सबसे फर्स्ट नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास ही फर्स्ट नंबर जाएगा, पर यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है तो हम नाइट्रोजन को 1 देकर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखो सब्सटीट्यूशन है तो नाइट्रोजन को 1 दिया, पर अगर हम यहाँ से चलते तो इसके पास जो सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे 3 नंबर आता है, पर यहाँ से चले तो सब्सटीट्यूशन के पास 2 नंबर आया। तो ऐसा देखना है कि सब्सटीट्यूशन के पास लोएस्ट नंबर आए, उस साइड से हमें साइकिल मूव करनी है। यहाँ पे 1 आया, पर अगर हम यहाँ से चलते तो ये रॉन्ग नंबरिंग होती है, इसलिए हम यहाँ से चले 1, सब्सिट्यूएंट को क्या मिला, 2 नंबर मिला, लोएस्ट नंबर मिला, इसलिए हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर करते हैं। सेम एज इसमें है, ऑक्सीजन को हमने 1 नंबर दिया क्योंकि हेट्रो एटम है। उसके बाद अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ये बहुत दूर पड़ेगा, बहुत लार्ज नंबर आएगा यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे 1, 2 एंड 3, लोएस्ट नंबर यहाँ पे मिला है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1, इसमें कुछ नहीं है सब्सिट्यूएंट, तो हम इसे नॉर्मल नंबरिंग दे सकते हैं। 2 और मोर आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स का है। अगर यहाँ पे 2 और मोर हेट्रो एटम्स है, मतलब कि 2 बार नाइट्रोजन है, तो हम इसको कैसे देंगे। सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे नाइट्रोजन जहाँ भी है उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद जो दूसरा नाइट्रोजन या कोई भी हेट्रो एटम है उसको हम लोएस्ट नंबर दे सकते हैं, हम वो प्रेफर करना है। जैसे इसमें नाइट्रोजन, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो नाइट्रोजन के पास 4 नंबर आएगा, पर यहाँ से जाएंगे तो 3 नंबर आएगा, तो हमें ये साइकिल यहाँ से ही प्रेफर करनी है। अगर दूसरा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, जैसे इसमें दिखा रखा है यहाँ से जाएंगे तो 4 नंबर आया, ये गलत है, ये सही है। इसमें भी सेम है, 3 नाइट्रोजन दे रखे हैं, इसमें भी सेम दे रखे हैं। यहाँ से अगर हम जाते तो इसके पास लार्ज नंबर आता है जो कि गलत हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ से प्रेफर करी, तो ये सही नंबरिंग है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें लोएस्ट नंबरिंग मिली, बट हम ऐसे करें अगर 1, 2, 3 एंड 4 तो ये नंबरिंग गलत होगी क्योंकि इसमें हमें लोएस्ट नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे भी लोएस्ट होने चाहिए, इसमें 1, 2, 4 है। यहाँ पे जो हमें इसका सम होता है वो भी लोएस्ट होना चाहिए, 1, 2, 4 है, यहाँ 1, 3, 4 है। ये ज्यादा सम है इसका और इसका कम है, तो हमें लोएस्ट सम के लिए करना चाहिए, तो हमें लोएस्ट सम प्रेफर करना चाहिए। थर्ड है हमारे पास, अगर 2 और मोर डिफरेंट हेट्रो एटम्स हो, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो, ऐसे तो हम किसको प्रेफर देंगे, जो हमने फर्स्ट टेबल देखी थी वहां पे जैसे प्रेफरेंस है हम उसको वैसे ही प्रेफरेंस देंगे। सल्फर हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस लेते हैं नाइट्रोजन से, तो सल्फर को हम 1 नंबर देंगे और नाइट्रोजन को हम लोएस्ट नंबर देंगे, बट सल्फर के बाद देंगे। जैसे यहाँ सल्फर है, यहाँ से नहीं गए हम, यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू करी, 1, 2 एंड 3 नाइट्रोजन को मिला। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे, 1 मिला ऑक्सीजन को एंड 3rd मिला नाइट्रोजन को। यहाँ से हमने साइकिल शुरू करी क्योंकि यहाँ से करते तो लास्ट नंबर आता। यहाँ पे ऑक्सीजन फर्स्ट प्रेफरेंस ऑक्सीजन को, सेकंड प्रेफरेंस सल्फर को। यहाँ पे अब 2 नाइट्रोजन है, एक फर्स्ट सल्फर है, तो हम सबसे पहले सल्फर को देंगे, उसके बाद जो हमें लोएस्ट नाइट्रोजन मिल रही है, मतलब लोएस्ट नंबर पे जो नाइट्रोजन मिल रही है उसको प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे सबसे पहले 2 पे मिल रही है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 पे मिलती, तो सबसे पहले हमने लोएस्ट नाइट्रोजन को प्रेफरेंस दी एंड फिर 3rd नाइट्रोजन को प्रेफरेंस दी। सेम एज दिस में सल्फर है, सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन मिल रही है। इन्होंने यहाँ पे नंबरिंग दिखाई जो कि गलत है, ये गलत है, इनकरेक्ट नंबरिंग है ये, तो ये ऐसे नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही करना है तो ही ठीक होगा। हमारे पास 5th रूल है, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम पाउंड होता है, उसमें जो भी एटम sp3 होगा उसे हम H से, इटैलिक H से डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये कंपाउंड है, पहली प्रेफरेंस हमने दी सल्फर को, सेकंड दी नाइट्रोजन को, पर नाइट्रोजन देखो sp3 है, तो हमें sp3 नाइट्रोजन को हमें इसे कैपिटल H इटैलिक से डोनेट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे नंबरिंग दी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे sp3 कार्बन हमने डाला 4H क्योंकि ये sp3 है, मतलब सैचुरेटेड एटम है, और हमने फिर आगे इसका नाम किया 1, 4 पर क्या है, थायाजीन, ये सल्फर का थाया, नाइट्रोजन का एजा एंड 6 में ड्रिंक की स्टेम। सेम एज इसमें है, सल्फर को हमने प्रेफरेंस देंगे, नाइट्रोजन सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देंगे, तो सेकंड एटम इसमें जैसे ये कार्बन एटम है, ये sp3 कार्बन एटम है, सैचुरेटेड कार्बन एटम है, तो इसमें हम 2 डालकर इटैलिक H से इसको डिनोट करेंगे कि ये सैचुरेटेड एटम इस हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है। आगे इसकी नेमिंग कर देंगे 1 और 4 पर सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेम एज इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हमने ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दी, नाइट्रोजन को प्रेफरेंस दी एंड 6 नंबर पे हमारे पास
6 नंबर पे हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन है तो हमने उसको 6H डोनेट कर दिया। इसको इटैलिक में ही H को लिखना है। सेम इन दिस कंपाउंड, यहाँ पे 2 पे सैचुरेटेड कार्बन है तो 2H, यहाँ पे 2 पे है फिर 2H, यहाँ पे 3 पे है तो 3H। सेकंड हमारे पास रूल है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर कार्बोनिल कंटेन करता है तो उसे कैसे डोनेट करेंगे। उसे सिंपल नेमिंग देंगे, जैसे देते हैं हम, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हेट्रो एटम है तो हमने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी। सेकंड प्रेफरेंस हम देंगे कार्बोनिल ग्रुप को और उसके बाद हम सारी नंबरिंग करेंगे 2 3 4। कार्बोनिल कंपाउंड को जब इंडिकेट करेंगे, जैसे 2 नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप है, जब वहां पे इसको इंडिकेट करेंगे उसके बाद हमें ब्रैकेट डाल के जो सैचुरेटेड कार्बन है या सैचुरेटेड एटम है उसे हमें डोनेट करना है। यहाँ पे एन नाइट्रोजन जो है सैचुरेटेड है तो हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल के 1H इटैलिक H से इसको डोनेट करेंगे और जैसे हमारे पास नॉर्मल नाम था हम वैसे ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर, सेकंड कार्बोनिल ग्रुप को एंड थर्ड फोर्थ नंबर भी नाइट्रोजन को। यहाँ पे हमने इसका नाम लिखा कॉमन नेम 2 नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप पर इंडिकेट किया, पर यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है जो sp3 है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे 3H डोनेट करेंगे। यहाँ पे ये सैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट है उसको डालकर 1 इस नाम को कंप्लीट कर देंगे। मतलब जब भी कार्बोनिल ग्रुप होगा तो हमें सैचुरेटेड एटम को आगे नहीं, जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड को इंडिकेट किया उसके बाद ब्रैकेट डाल के H से इटैलिक H से हमें डोनेट करना है। ये था हमारा हांस विडमैन नोमेनक्लेचर। थैंक यू, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब।